नाइस टू मीट यू डियर स्टूडेंट्स। क्या बायोलॉजी का दूसरे फील्ड्स जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ ताल्लुक़ है? बिल्कुल है, 100% है। पहले हम आज की वीडियो में पढ़ते हैं कि बायोलॉजी का फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। बायोलॉजी प्लस फिज़िक्स इज इक्वल टू बायो फिज़िक्स, यानी ये आपस में रिलेट करते हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ है फिज़िक्स का और बायोलॉजी। पहले हम पढ़ते हैं फिज़िक्स, यानी फिज़िक्स का बायोलॉजी के साथ ताल्लुक़, जिसको हम बायो फिज़िक्स कहते हैं। बायो फिज़िक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट आपस में मिलकर किसी मसले को, किसी डिजीज़ को सॉल्व करने में, किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट को सॉल्व करने में हेल्प कर। तो इसमें हमारे पास है कि हाउ फिज़िक्स लिंक्स विद फिजियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फार्माकोलॉजी एंड बायो एनर्जेटिक्स, के फिज़िक्स का फिजियोलॉजी के साथ, न्यूरोसाइंस, फार्माकोलॉजी और बायो एनर्जेटिक के साथ क्या ताल्लुक़ है। पहले हम पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजी के साथ फिज़िक्स का क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हार्ट जो है वो प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। प्रेशर जो है ये टॉपिक है फिज़िक्स का, जिसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं फिज़िक्स में। और फिजियोलॉजी जो है ये बायोलॉजी का ब्रांच है। तो प्रेशर और फिजियोलॉजी का आपस में ताल्लुक़ 100% है। इसके बाद है न्यूरोसाइंस, कि फिज़िक्स का न्यूरोसाइंस के साथ ताल्लुक़ है। न्यूरोसाइंस में हम पढ़ते हैं कि मैसेजेस जो है, सिग्नल जो है वो ब्रेन को इलेक्ट्रिक की तरह जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक का टॉपिक जो है इसको हम डिटेल के साथ फिज़िक्स में पढ़ते हैं। और न्यूरोसाइंस जो है ये बायोलॉजी का ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिक का यानी फिज़िक्स का बायोलॉजी के साथ ताल्लुक़ आ गया। इसके बाद है कि फिज़िक्स का फार्माकोलॉजी के साथ रिलेशन। फिज़िक्स का फार्माकोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ड्रग जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी डिफ्यूज़न का टॉपिक आ गया यहाँ पर, जो कि फ़िज़िक्स का टॉपिक है। डिफ्यूज़न जो है ये फ़िज़िक्स का टॉपिक है और फार्माकोलॉजी जो है ये बायोलॉजी का टॉपिक है। तो डिफ्यूज़न यानी फ़िज़िक्स का बायोलॉजी के साथ ताल्लुक़ आ गया, ताल्लुक़ है, रिलेशन है। इसके बाद है फिज़िक्स का बायो एनर्जेटिक के साथ ताल्लुक़। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल जो है वो ग्लूकोज को लेकर, फूड को लेकर एटीपी यानी एनर्जी बनाता है। और एनर्जी जो है इसको हम डिटेल के साथ फिज़िक्स में पढ़ते हैं। और बायो एनर्जेटिक्स जो है ये बायोलॉजी का ब्रांच है। तो इसी तरह एनर्जी यानी फ़िज़िक्स का ताल्लुक़ बायोलॉजी के साथ है। जब बायोलॉजी में कि बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल को पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये बायोमॉलिक्यूल जो हैं ये चार, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मोस्टली बने होते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डिटेल के साथ। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बायोलॉजी में हम इसको वो पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपस में रिलेशन आ गया।